मैं संदीप सर आर्य सवाल का नंबर सिस्टम का सलूशन लेकर आए हैं। इसके पहले 55 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है। नंबर सिस्टम का मैंने 2 पार्ट डाला है। जो भी कैंडिडेट नहीं देखा होगा उसको दोबारा देख लेंगे। और मैं यहाँ 56 से क्वेश्चन नंबर लेकर आया हूँ। ये आपका 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 इस तरह क्वेश्चन करके मैंने 89 तक क्वेश्चन का सलूशन किया हूँ इसमें। और जिस फ्रेंड के पास बुक नहीं है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सलूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जैसे 56 आपका सलूशन देखेंगे। 56 का हमने दिया है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डाट डाट करके 2 बार 2 - 997/999। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया 5/3। फिर यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14, 5 गया 9/7। हमने देखा कि नीचे 3 है तो ऊपर 5, 5 है तो 7, 7 है तो 9, नीचे 3 है तो ऊपर 2 अधिक 2 2 अधिक आ रहा है। तो यहाँ भी हम गुणा करते हैं 999 गुणे 2 1998, 1998 में 997 घटाते तो 1001/999 2 अधिक आता ऊपर। हमने देखा कि ऐसे ऐसे कट रहा है, उसका अंश इसका ऐसे कट गया। यहाँ क्या बचा 1001 और यहाँ 3 बचा तो 1001/3। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इस तरह का क्वेश्चन डाला है। जब एक एक का अंतर हो, वो ये पॉइंट जो दिया है ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो जो लास्ट में रहता है वही आंसर होता है n/n+1। सपोज डेट कि n का मान 4 हो तो नीचे तो 5 हो जाएगा। जब 4/5 जब हर बड़ा होगा अंश से अब भाग करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, तो आंसर इसका 1 से छोटा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है एग्जाम में। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभक्त होगा। सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेंगे 4 की पावर 61। जो छोटा पावर रहता है वो कॉमन लेते हैं। हमने कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 ऐसे किए हैं। तो ये जोड़ने पर 64, 16, 4, 1 85 आएगा। हमने 85 का फैक्टर किया 17 × 85। अगर ऑप्शन में 17 है तो सही हो गया, 5 है तो सही हो गया। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो इसका 4 का एक फैक्टर इसमें करते हैं। 4 × 5 = 20। अगर 20 ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो 20 का भी फैक्टर कर दीजिए। 20 किससे किससे कटेगा, 10 से कटेगा। 10 ऑप्शन में दिया है तो 10 सही हो गया। इसी टाइप का अगर 3 के पावर दिया होगा तो 3 के पावर 31, 32, 33, 34 तो 3 के पावर 31 कॉमन लेंगे। तो कॉमन मतलब भाग होता है, तो 3 के पावर 31 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे जब पावर बेस इक्वल होता है तो पावर घट जाता है। 32 में से 31 गया 1, 33 में से 31 गया 2 और 34 में से 31 गया 3। तो 3 के पावर 3 27, 9 36, 3 39, 1 40। तो हमने देखा 40 किससे कटेगा, तो 40 कटेगा आपका 4 से भी, 10 से भी। अगर नहीं ऑप्शन में दिया रहता तो 3 से इधर गुणा कर दे, 4 × 3 = 12 या 10 × 3 = 30। अब 30 किससे कटेगा, 10 से भी, 15 से भी, 30 से भी कटेगा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया रहता है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है कि यदि 6 की पावर n-1 हो और n क्या है, सम संख्या है, तो किससे विभाजित होगा। तो हमने n का मान 2 रखे, 2 रख के देखा कि 6 की पावर 2 - 1 तो 36 में से गए 35, 35 से विभक्त होगा। ऑप्शन में दिया है, सही हो गया। अब आपका 59 के बाद 60 देखेंगे। कह रहा है कि 51 से लेके 51, 52, 50 डॉट डॉट 100 अगर यदि समान अंतर रहता है तो पहला लेटर अंक और लास्ट वाला दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करते हैं तो औसत आ जाता है। तो इसका औसत हम निकालेंगे 51 + 100/2 तो औसत आ गया। और योगफल निकालने के लिए औसत गुणे संख्या, संख्या 51 से लेकर 100 तक 50 होगा। तो 51 + 100/2 तो हमने औसत निकाला 51 + 100/2 और गुणे 50, 2 से कटा दिए 25 में, 151 गुणे 25 तो 3775 आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखे हैं कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर दिया।
एक फार्मूला हम जानते हैं कि अगर यदि 1 से दिया रहता है तो ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स दिया है, तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक जोड़ दिए हैं। तो 10 तक जोड़े हैं तो 10 तक घटाए भी हैं। अब उस फार्मूला पर रखेंगे 20 गुणे 21 गुणे 41/6, 10 गुणे 11 गुणे 21/6 इस फार्मूला पर। यहाँ से हल करेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20। ठीक, 3 7 21 7 में 60 7 के 28 जीरो लग गया 2870। उसी तरह इसको भी हल करेंगे 2 5 10 2 3 6 3 50 2870 में से 385 घटाएंगे तो 2485 आएगा। ठीक, इसी तरह 2870 2485। अब दिया है 1 से लेकर 20 तक 2870 इसका मान है। तो उसका आगे पूछा है कि 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर डाट डाट 20 का स्क्वायर। हमने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब 2 का स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर मैंने 4 कॉमन हो जाएगा, 16 में से 4 गएगा तो 4 बचेगा। इस तरह करते करते ये आपका बचेगा। और इस तरह का वैल्यू दिया है 2870, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,480 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि 225 के पावर 0.2 225 के पावर 0.3 बेस इक्वल है तो पावर जोड़ते हैं, पावर जोड़ दिए 0.5 हो गया। नीचे जोड़ेंगे तो 1.0 हो गया। और ऊपर देखिए पावर जिधर अधिक रहता है नीचे लाते हैं, भाव ऊपर लाते हैं। तो नीचे अधिक है तो नीचे लाएंगे। 1 में से 0.5 गया तो आधा है, मैंने आधा मैंने 1/2। तब यहाँ पर 1/2 15 का स्क्वायर 1/2 2 से 2 कैंसिल 1/15। आगे 64 दिया है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस निकालना है। इसके पहले वाले हमने पार्ट में डाला था 2 पार्ट यूनिट प्लेस निकालने के लिए। 7 का रूल यहाँ लगाएंगे, यहाँ 4 से भाग करेंगे पावर में 7 का लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 तो इकाई का स्थान पर 7। यहाँ 3 का रूल लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 3 तो इकाई का स्थान पर 7। जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोबारा उसको देख लेंगे। कोचिंग का नाम डालेंगे संदीप सक्सेस सेंटर तो आ जाएगा वीडियो और यूनिट प्लेस का निकाल लेंगे। यहाँ भी 2 का रूल लगाएंगे तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 तो यूनिट प्लेस पर 8। यहाँ 7 का रूल लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 तो यूनिट प्लेस पर 7। ये देखिए यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस से गुणा करते हैं। 4 8 32 2 2 7 14 4 4 3 12 2 यहाँ पर 2 आ गया। देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पर 7 है तो 7 का रूल, यहाँ पर 1 का रूल, 1 का पावर कितना भी रहता है तो 1। यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 7 और 7 गुणे 1 बराबर 7। यहाँ देखना है एक नया क्वेश्चन मिला है ये वाला क्वेश्चन जिसमें 7 का रूल लगाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा तो इकाई का स्थान पर 3 और यहाँ पर 3 का रूल लगाएंगे, 4 का 3 वाला रूल लगाएंगे तो 2 बचेगा तो इकाई का स्थान पे 9। अब बताइए 3 - 9 नहीं घटता है तो इसका मतलब इधर बहुत सारा अंक होता है। अंक नहीं जब घटता नहीं है तो क्या करते हैं हासिल लेते हैं। तो 13 में से 9 गया 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब 71 देखेंगे, यहाँ 4 के पावर विषम है तो 4 आएगा। 5 के पावर कितना भी रहता है 5, 1 के पावर कितना भी रहता है तो 1, 4 5 20 0 और 0 से गुणा करते रह जाएंगे 0 आ जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन है 3 का रूल लगाएंगे 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 तो यहाँ 3 होगा। और 6 का पावर कितना भी रहता है तो क्या होता है 6 ही होता है। और 7 के यहाँ रूल लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 9, 3 6 18 8 8 9 72 में 2। हमने देखा कि यहाँ 7 के पावर 1999, 7 के पावर इतना 1999 तो ये तो माइनस है तो कटेगा जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 के पावर कितना भी रहता है तो इकाई का स्थान पर 1 होगा। अब बोला है 7 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। स्थानीय मान में जिस स्थान पर रहता है उतना से गुणा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1000 से गुणा करेंगे 7000 और जाति मान 7 ही होगा तो 7000 में 7 घटेगा तो 6993। ये आपका राइट आंसर। आपका 75 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि 9 का और 3 का स्थानीय मान में अंतर। तो 9 का स्थानीय मान 9000 और 3 का स्थानीय मान 30, अंतर किया तो 8970। 76 का ए नंबर सही है, 77 का बी नंबर सही है।
78 में पूछा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होगा। 79 में बोला है कि 70 तक की कितनी आभाज्य संख्या है, तो 19 है, हमने लिखा भी है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से 90 के बीच आभाज्य संख्या का योगफल। तो 50 से 90 के बीच आभाज्य संख्या लिखे हैं और जोड़ दिए हैं 635। आगे बोला है कि 110 120 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, एक है, वो 113 है। आगे बोला है कि कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है, तो हमने आभाज्य संख्या देखा है भाग दे के कि आभाज्य संख्या निकालने के लिए उस संख्या के स्क्वायर नंबर, जैसे 400 है, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, या 290 रहता है तो 290 किसका स्क्वायर है, 17 के करीब, जिसके करीब, और उससे छोटी आभाज्य संख्या से हमने भाग दे के देखेंगे और जिससे भाग नहीं जाएगा वो आभाज्य संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे 373 यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमने 20 का स्क्वायर लिया, 20 से सभी छोटी आभाज्य संख्या से भाग देकर देखे हैं तो भाग नहीं गया, तो 373। आगे बोला है कि n³ - n, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो बताइए कि किससे हमेशा विभक्त होगा। तो हमने 1 2 3 दिया है तो 2 रखे हैं, तो 2 का क्यू - 2 तो 6 आ जाएगा, तो 3 के क्यू - 3 तो 24, 24 किससे कटेगा, 6 से कटेगा, इसलिए यह हमेशा 6 से विभाजित होगा। 3 के पावर 4 के पावर n - 4 के पावर 3 पावर n, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान रखे हैं 1, इस तरह इतना आया है 81 - 64, ये 17 से हमेशा विभाजित होगा। 85 क्वेश्चन x की पावर n प्लस y की पावर n होगा, तो इसका फैक्टर तो x प्लस वाई होगा एक, उसी तरह इसका भी फैक्टर, तो इन दोनों में फैक्टर कॉमन है x प्लस वाई, और जब x प्लस वाई कॉमन होगा तो x प्लस वाई, x की जगह 127 और y की जगह 197, तो दोनों को जोड़ेंगे उभयनिष्ठ फैक्टर का योगफल तो 224 हो जाएगा। ये आपका 85 था। 86 देखेंगे कि 10 की पावर n - 1 का योगफल 4707 दिया, मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो जबकि n प्राकृतिक संख्या, हमने 1 2 3 रख के देखा, 10 के पावर 1 - 1 बराबर किए तो 10 में से 1 गया 9, और 9 को जोड़ेंगे तो 1 × 9, इकाई 1 और 9 है तो जोड़ेंगे 1 × 9, 10 के पावर 2 - 1 99, तो 2 × 9 18, 9 9 18 होगा। उसी तरह जोड़ेंगे इसका अगला 10 के पावर 3 - 1 तो 999, और 3 × 9 = 27। हमने देखा कि जितना पावर रख रहे हैं उतना 9 आ रहा है, तो n पावर रखेंगे तो n 9 आएगा, तो n × 9 बराबर इतना 4707, तो 9 से कटा देंगे तो 523, तो n का मान कितना आ जाएगा 523, यानी कि 10 के पावर n - 1 के पावर, इसका मतलब 10 n की जगह कितना होना चाहिए था 523। अगला क्वेश्चन है 87, बोला है कि 1 से लेके 100 तक गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य प्राप्त होगा। हम कभी भी जितना अंक रहता है अगर 1 से स्टार्ट है तो उसमें 5 से भाग करेंगे। क्यों 5 से भाग किया जाता है, क्योंकि कोई भी लगातार संख्या 5 से गुणा करेंगे तो दाहिनी तरफ राइट साइड में एक शून्य प्राप्त हो जाता है, तो हम 100 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 20, अब 20 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 के 20, ऊपर वाला जोड़ देंगे 20 4 24, 24 वो शून्य प्राप्त होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, कब तक भाग देना है, जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए तब तक भाग देंगे। और बहुत सारा क्वेश्चन में बुक में या कोई भी प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं, स्पार्क पढ़िए, कोई भी यूनिक पढ़िए, अरिहंत पढ़िए, आर्य सवाल पढ़िए, तो उसमें ये क्वेश्चन गलत हमेशा देता है। किसी में 21 0 बताता है, किसी में 22 बताता है, किसी में 23 बताता है, लेकिन राइट आंसर 24 ही होगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन कुछ दिए हैं 60 तक, अगर गुणा किया जाए तो दाहिने तरफ कितना शून्य प्राप्त होगा। तो 60 में हम 5 से भाग करेंगे, 12 5 60, फिर 12 को 5 से भाग किए तो 2 12 2 14 जोड़ दिए। अगर 500 तक गुणा किया जाए तो कितना शून्य प्राप्त होगा, तो फिर 500 में हम 5 से भाग करेंगे तो 100 बार, फिर 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 बार, फिर 20 में हम 5 से भाग करेंगे तो 4 बार, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 124। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 1000 तक गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य प्राप्त होगा। तो 1000 तक गुणा किए तो 1000 बटा 5, तो 200 में बढ़ जाएगा, 200 बटा 5 40 बढ़ जाएगा, फिर 40 में 5 से भाग करेंगे 8, फिर 8 में 5 से भाग करेंगे और जोड़ेंगे तो 249, यानी कि दाहिने तरफ 249 शून्य प्राप्त होगा। इसमें सेम डिजिट क्वेश्चन 1000 वाला, 500 वाला और 100 वाला, ये क्वेश्चन अनलिमिटेड बार आया है एग्जाम में। सेम डिजिट, इसको याद रखिएगा आप, भले ना समझ में आया होगा फिर भी आप याद रखना है। 88 क्वेश्चन दिया है, भाज्य पूछा है।
अब भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेष दिया है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष 100 गुणे 403 प्लस 58 करेंगे तो 40,358। इसी प्रकार एक संख्या दिया है कि 48 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 173 में 240 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होता है। तो इससे 48 गुणे एक्स बराबर 173 गुणे 240, 48 पचे 240, 173 पचे 865, ये आपका राइट आंसर हो गया। सबसे पहले हम आर्य सवाल बुक पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छा से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं कमेंट्स बॉक्स में करिए, क्या नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाया जाए और सुधार करने की ज़रूरत है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए और लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और डेली एक PDF इसका डाल रहे हैं आर्य सवाल का, अब इसके आगे 89 के आगे डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।